गया जी के पटवा टोली में शुभारंभ हुआ एआई लैब। छात्रों को मिलेगी आधुनिक तकनीक की शिक्षा। एआई लैब के शुभारंभ के अवसर पर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज का युग तकनीक का युग है और ऐसे में एआई जैसी उन्नत तकनीकों की समझ भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इस लैब में छात्रों को कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, डिजिटल लर्निंग और रिसर्च से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। एआई लैब के शुभारंभ के शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगी है और यह पहल निश्चित रूप से आने वाले समय में छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए क्या कहते हैं संस्थापक सदस्य वृक्ष बी द हेलो चेंज। एवरीवन, मैं शालिनी सुमन वृक्ष बी द चेंज की तरफ से आपको हमारे न्यू लैब का इंट्रोडक्शन दूंगी। अभी से आप लोग पहले तक जान रहे थे कि वृक्ष में आईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन होती है, पर आज हमारे वृक्ष में एक नया टर्म जोड़ा गया है जिसका नाम है इनोवेशन। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे एक न्यू लैब ओपन हुआ है, स्टीम लैब। आइए मैं आपको स्टीम लैब के बारे में बताती हूँ। हमारे यहाँ पे एआई रोबोटिक्स को लेकर के हमारे यहाँ लैब खोली गई है, जिसमें लगभग हमारे पास यहाँ पे 20 कंप्यूटर्स हैं और साथ ही साथ आप हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों ने मिलकर कुछ कुछ बनाया भी है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाई है और फिर वो नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं और फिर अपना दिमाग इधर पे लगा रहे हैं। साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे भी वो इंगेज हो रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहा है कि जो है उद्घाटन किया गया लैब का। क्या कहें? इसमें देखा जाए पटवा टोली को बोला जाता है विलेज ऑफ आईआईटियंस और यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे हर घर में एक आईआईटियन से इंजीनियर तो मुझे लगता है चार चार है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है जिस तरह से अमेरिका में कल्चर मतलब चल रहा है, चाइना में कल्चर चल रहा है कि डिग्री का वैल्यू कम रहे। जैसे बीटेक जो करते हैं, बी जो करते हैं, जो डिग्री मिलता है उसका वैल्यू कम रहे। और मुझे लगता है कि ये 5 से 6 सालों में मतलब इंडिया में भी ये कल्चर आने वाला है कि डिग्री का वैल्यू कम जाएगा। तो उसके लिए स्किल्स और क्रिएटिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही है जो आज का दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जो ये चला हुआ है, तो उसको यहाँ पे एक लैब हम लोगों ने बनाया है और इसका पढ़ाई होगा ताकि बच्चे पीछे नहीं रह पाए बाहरों के बच्चे से। बहुत से गार्जियन जो है अभी स्कूली शिक्षा के ऊपर और डिग्री के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, नौकरी हासिल करेगा। और वैसे में आप अपने यहाँ इस तरह का जब एजुकेशन दे रहे हैं तो स्कूल का बच्चा यहाँ को आप कैसे उसको बुला पाइए, कैसे उसको अट्रैक्ट कर पाइएगा? मैं तो चाहूंगा जो स्कूल का शिक्षा है वो तो ठीक है चलते ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे एक एआई और रोबोटिक्स का क्लास जो चलेगा उसमें बाहर के बच्चे मतलब आए। और मैं तो इनवाइट करूंगा सब पेरेंट्स को भी कि वो भी मतलब अपने बच्चे को भेजे यहाँ पे, ताकि जो दुनिया में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रहा है वो सीख पाए यहाँ पे। क्योंकि 7 क्लास 8 क्लास के बच्चे, 9 क्लास के बच्चे मोबाइल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो यूज, मैं यूज नहीं बोलूंगा, मिस यूज बोलूंगा। और असली यूज तो एआई और रोबोटिक्स का ही जमाना है। तो वही प्रवेश के लिए कोई आज बच्चों में रियल लाइफ का क्रेज बढ़ा है, रियल लाइफ को लोग छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है रियल लाइफ अब एआई टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का ही आने वाला है, तो रियल लाइफ वही होगा। प्रवेश के लिए कोई प्रक्रिया या फिर उम्र भी तय की गई? नहीं, उम्र तय नहीं की गई है एडमिशन के लिए। एक्चुअली 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10th क्लास के बच्चे आकर के सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पूरा ही निःशुल्क है, कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगेगा आपको। आप आइए, बेहिचक आइए और यहाँ पे बैठिए और सीखिए। इवन हम लोग का प्लान है कि यहाँ पे दिन और रात दोनों मतलब ये व्यवस्था दिया जाए बच्चे को, ताकि हाँ यहाँ मेंटर्स रहेंगे, मेंटर्स भी रहेंगे। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 4 से 5 मतलब मेनली 1 घंटे के लिए मतलब ऐसे है, लेकिन जो बच्चे और भी देर रुकना चाहे, जैसा उनका मतलब इंटरेस्ट यहाँ पे होगा कि मैं 2-3 घंटे यहाँ पे काम करूँ तो वो कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब लगभग 40 बच्चे, और अगर 7 से 10 तक देखा जाए तो लगभग 60-70 बच्चे मतलब यहाँ पे ये सीखेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम चंद्रकांत पाटेश्वरी, फाउंडर ऑफ वृक्ष बी द चेंज। आज से 12 साल पहले से मैं आ रहा हूँ और वृक्ष उस समय जो था, नाम तो आज भी वृक्ष है, लेकिन वो वृक्ष आज पेड़ बन गया।
तो जिस समय मैं आता था, गरीब घर के बच्चे छोटे छोटे जो बेसहारा, जिनके या तो माता नहीं है, पिता नहीं है, जिसको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वैसे छोटे छोटे बच्चे को इन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया। मात्र 8-10 लड़का थे। अब आज जब मैं हर साल आता हूँ, इसका हर बार लुक बदला हुआ रहता है। और उतना ही नहीं, ये जो काम करने का तरीका है वो सामाजिक, मतलब एक कोचिंग सेंटर या स्कूल खुलता है तो अपना कमाने के ध्येय से बनाते हैं कि हमको इसमें लाखों करोड़ रुपए कमाना है, यानी कि छाया देने का काम कर रहे हैं। लेकिन वृक्ष जो है तो पूरी तरह से छाया पेड़ बन के दे रहे हैं। और इसमें हर बार, अब तो 25 तारीख को फिर देखिए नया एक चीज चालू होने जा रहा है। वो एक और नया आयाम लैब में से मिलेगा लाभ सबको। डिजिटल लाइब्रेरी यही चालू हुआ, यहाँ से देख के शुरुआत हुआ। अब तो कैमरा भी नहीं था, छोटा एक ऐसी हॉल से शुरुआत हुआ, आज बड़ा बन रहा है। लेकिन कोचिंग सेंटर और स्कूल के तरह ये जो है कमाने का संस्था नहीं है, ये बेसहारा असहाय बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास जो चंद्रकांत पटेश्वरी एंड उनका जो टीम है जो कर रही है, वो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं जो है अपनी ओर से हार्दिक बधाई के साथ साथ इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, और दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़े। ये मेरा प्रेम नारायण पटवा, अध्यक्ष वस्त्रोद्योग बनकर सेवा समिति। चेंज में आज सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुझे यहाँ एक नया काम शुरू किया जा रहा है, उसका जानकारी मिला। एआई और रोबोटिक्स के लिए ये इस संस्था द्वारा 25 जनवरी का उद्घाटन किया जाना है, जो यहाँ के इस क्षेत्र के समस्त समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। मैं चाहता हूँ कि इसके जो फाउंडर हैं चंद्रा पाटेश्वरी इसी तरह से प्रगति करते रहें और ब्रिज को आगे ले जाएं। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और ये चाहता हूं, उनका शुभकामना भी देता हूं कि आगे आने वाले दिनों में यह ब्रिज केवल पटवा समाज या मानपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार और देश के लिए जाना जाए। धन्यवाद। शुरुआत 0 से किया जाए। जी हाँ, मुझे मालूम है, ये जब संस्था चालू हुई थी तो इनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मतलब हम लोग भी इसमें इनको बहुत सहयोग किया, जहाँ तक जो भी समाज से उसमें बहुत सहयोग किया, लेकिन हम लोग का सहयोग 0 है यदि इनका धैर्य और मेहनत साथ नहीं रहता। इसलिए ये सारा क्रेडिट हम इसके चंद्रा पटेश्वरी को ही देना चाहेंगे। पूरा परिचय। मेरा नाम तारकेश्वर नाथ है, मैं इसी समाज से जुड़ा हुआ हूँ और पूर्व में पटवा बुनकर संस्था का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ।